दिल्ली में जो है कर्जा 3000 करोड़ का है। केजरीवाल कह रहे हैं जो सीएजी का रिपोर्ट है वो तो यहाँ कह कि सरप्लस में है। सीएजी की रिपोर्ट ही बता रहा हूँ। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर आया खुलासा 3000 करोड़ का जो है दिल्ली के अंदर कर्जा है। ये कब का ऑडिट है? ये न्यूज का कल का है। अच्छा, कल का केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट करती है दिल्ली का जो बजट है सरप्लस में है। सरप्लस में नहीं है, माइनस में चला गया है। हाँ। बहुत ज्यादा आ गया है। अब बताइए फ्री सेवा ये पार्टी इसमें किस पे वजन पड़ रहा है? ये फ्री सेवा जो हो रही है किस पे पड़ रहा है लोड? लोड तो ये आम आदमी पे पड़ेगा ना। वो कहाँ से देगा? अपनी जेब से तो देगा नहीं। नहीं, वो दे रहे हैं ना, अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं। अपनी जेब से नहीं आके दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? दे रहे हैं तो ये यही तो कह रहे हैं, हम पब्लिक के अंदर से निकले, उसने सब चीजों में बजट बढ़ा रखा। वो दे कहाँ से दे रहे हैं? अब बताओ, ये बताओ, पेट्रोल के अंदर केंद्र ने अपना वो वेट घटा दिया। राज्य सरकार नहीं घटा रही है वेट। क्यों नहीं घटा रही है? कितना घटा दिया? 5% घटाया है। हाँ, तो ये राज्य सरकार क्यों नहीं घटा रही है? अच्छा, राज्य सरकार नहीं घटा। राज्य सरकार घटा के जब तो हमें लाभ मिलेगा दिल्ली की जनता को। तो बढ़ाया भी तो मोदी जी नहीं है। तो मोदी जी ने तो कहा कि करो कम, हम कम कर रहे तो आप भी कम करो। लेकिन देश को चलाना है तो उसमें तो करना पड़ेगा। एक बात बताइए, 2014 से पहले, मोदी जी से पहले तो जो बाहर से पेट्रोल आता था, डीजल आता था, कच्चे क्रूड ऑयल जो आता था वो तो वहाँ पर सस्ता मिलता था। अब सस्ता मिल रहा है, लेकिन देश को पहले महंगा मिलता था, अब सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है लेकिन महंगा भी मतलब सबको पब्लिक को महंगा मिल रहा है। तो केंद्र को क्या करना? देश नहीं संभालना है? आप बताओ, बाढ़ आएगी कहाँ से पैसा मिलेगा? केंद्र तो उसको करेगा है। कहीं मुसीबत आएगी, आपदा आएगी तो केंद्र ही तो करेगा। राज्य सरकार का क्या दायित्व बनता है? राज्य सरकार को बजट कौन देता है? केंद्र ही तो देता है उसको बजट। तो ये बताओ, केंद्र पे आप इतना वजन क्यों लाद रहे हो? राज्य सरकार को भी तो करना चाहिए। दिल्ली के अंदर बम्बई से सेकंड नंबर पे पैसा आता है। यानी बम्बई में कैलकुलेशन करोगे आप, सबसे ज्यादा पैसा बम्बई में है। सेकंड नंबर दिल्ली का आता है। बजट के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज़्यादा पैसा है। अभी उन्होंने उसके बारे में कहा कि केजरीवाल ने 1400 का घोटाला करा है। कौन कह रहा है? ये केंद्र कह रहा है। ये तो केंद्र कह रहा है। मनीष सिसोदिया पे मतलब लग रहा है ना? लग रहा। हाँ, तो ये तो अभी मनीष सिसोदिया भरी नहीं है। कभी मिला ही क्या उनके पास? अभी तो मंडी लॉटरी का भी केस चल रहा है। अभी तो सत्येंद्र जैन के बारे में क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था कि सत्येंद्र बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। सत्येंद्र जैन तो अभी भी कह रहे हैं कि वो दूध के धुले हुए हैं। वो तो जबरदस्ती बंद कर रखे हैं इनको। कौन कोर्ट? अभी कोर्ट ने अभी फैसला कहाँ सुनाया? उनको जेल में तो रखे। कैसे जेल रहा है? जब सबूत के आधार पे तो कोर्ट में जेल जमानत नहीं हो पा रही है ना। रीजन तो यही है ना। सबूत के कोर्ट कैसे किसी को डाल देगा जेल में? बताओ। जब तक उसके बाद कोर्ट के पास सबूत मिलेगा जब तो जेल में डालेगा। तो सबूत मिले हैं, सबूत मिल गए ना, जब तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर रहा है। क्यों नहीं? सुनवाई चल रही है ना। जब सुनवाई पूरी होगी तब लेकिन कुछ तो कोर्ट को लग रहा है ये हिरासत में रखे गए हैं। जब सजा पूरा हो जाएगा तो सजा सुनाया जाएगा। कोर्ट को तो लग रहा है कि इसके पास सबूत हैं भाई इसके, जब तो कोर्ट ने उसको जमानत देने रद्द करिए, खारिज करिए। रीजन क्या है? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब हमें भी 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। मनीष सिसोदिया नहीं कह रहा, ये केजरीवाल कह रहा है। मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं। वो तो उन्हें पता है कि भैया कुछ ना कुछ तो सिसोदिया के में मिला है जो कि ऐसे कौन बंद कर देगा? बताइए जेल के अंदर। कोर्ट भी तो कहता है सबूत चाहिए मुझे। केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, हमारी पार्टी वहाँ जीतने वाली है, तो मोदी जी षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता को, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबको अंदर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर ऐसे ही होता है क्योंकि ब्लेम तो लगाना पड़ता है ना कि पब्लिक क्या है, 80% तो लोगों को पता ही नहीं है। झुग्गी टूटेगी मोदी ने तोड़वा दी। आपको मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है? नहीं, काम तो केंद्र के हिसाब से वो सही कर रहा है। जैसे रक्षा बजट हुआ, उसने कैसे हमारी फोर्स को मजबूत किया है। हर ऐसी बात नहीं। केंद्र ने तो देश को संभालना है। लेकिन जनता को भी तो केंद्र ही देखेगा ना। हाँ, वो भी ये जो महंगाई है ये ऊपर वहीं से बढ़ रहा है। तो महंगाई आप देख लो ना, तेल पहुंच गया 165 हो गया। क्यों? वही तो पहले कितना था? पहले तो 200 क्रॉस कर गया था। कब? 200 क्रॉस करके हमने लिया। पहले मोदी जी से पहले कितने का था? पहले तो कम का था, फिर 150 के आसपास। अच्छा, सिलेंडर कितने का लेते थे? सिलेंडर 14,000। 2014 से पहले 1200 कुछ का सिलेंडर था। क्या बात करते हैं? ये न्यूज के अंदर बिल्कुल आया। मैं अपनी न्यूज छोड़िए, आप लेते थे 1200 का? नहीं, हम तो नहीं लेते। कितने का लेते थे? हमें तो सब्सिडी मिलती थी। कितने का लेते थे? 400 कुछ का मिलता। वही वाला आप कितने का मिल रहा है? अब तो कैश मिल रहा, तो पूरा मिल रहा है। फिर तो महंगा है कि नहीं है? हाँ, नहीं महंगा तो है वो, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे, कवर हो जाएगा क्योंकि देश चलाना है। तो इतनी महंगाई हमारे लिए कुछ नहीं मायने रखती है। आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? हमारे हिसाब से महंगाई के जो केंद्र के हाथ में है उसी से कम होगी। केजरीवाल ने नहीं, ये तो ठीक है। जिससे मैं महंगाई बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ तो रही है, सिलेंडर महंगा हुआ है। तो उसका कारण ये थोड़ी है कि केजरीवाल ने महंगा करा। वो तो केंद्र के हाथ में है, कम घटाना बढ़ाना। तो केजरीवाल क्या करेगा उसमें? केजरीवाल ने किसी जनता को ये नहीं कहा कि हम महंगाई कर देंगे, जनता मर जाए, हमें वोट ही न दे।
केजरीवाल तो अब जगह हर जगह सही है। रिक्शे के लिए तो सही है, बिजनेस वालों के लिए भी है, हर आदमी के लिए सही है वो। गरीब को भी देखता है, अमीर को भी देखता है, वो दोनों को देखता है। कोई लंगड़े लूले बुढ़ापे को कोई अस्पताल में ले जाने के लिए कोई मंत्री नहीं आता है, लेकिन केजरीवाल एक गली गली में खुलवा दिया। किस लिए खुलवाया कि आदमी जो चल ना पाए वो भी जा सकता है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसने खुलवाया? आम आदमी ने खुलवाया। तो इसलिए मैं भी उसी पक्ष का आदमी हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया, हमने स्कूल भी इतने अच्छे प्राइवेट जैसे बना दिया। फिरती जो है अभी डिस्पेंसरी भी बना रखा है, ये किस लिए बना रखा है? चलते फिरते डिस्पेंसरी बना रखा है इसलिए कि आदमी बुढ़ापा आदमी भी जाके दवाई ले सके। तो सही है। हमको और क्या चाहिए? हमें दुनियादारी नहीं चाहिए, हमें तो पहले दवाई ही देखना है। पहले हमें दवाई से लड़ना है, तो दवाई हमें मिलना चाहिए। तो दवाई मिल रही है, अस्पतालों का भी देख रेख सही है। अभी भी हमारी घरवाली को 7 महीने से दवाई संजय गांधी में हो रही है, फ्री हुआ है। आज हम गरीब आदमी थे, अगर हमारे पास पैसा ना होता तो हमारी घरवाली तो मर जाती, उसका पैर टूटा था, तो हम कहाँ से लाते? तो हमें ना मोदी पैसा देने आता ना कोई और देने आया। केजरीवाल ने सही तरह से फ्री कर रखा है, तभी तो इलाज हुआ। मोहल्ला क्लिनिक से भी दवाई आती है और अस्पतालों से भी आती है। तो दवाई उसी के हिसाब से तो मिल रही है। नहीं तो अभी तो हमें कोई नहीं देता, ना हमें एक पैसा देता कि हम दवाई उसका ऑपरेशन करवा लेते, कुछ करवा लेते। ये केजरीवाल के बदौलत हुआ है। अच्छा, केजरीवाल का एहसान मान रहे हैं कि उन्होंने जो ये किया है? हाँ जी, मान रहे हैं, मान रहे हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब फ्री नहीं देना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो मुंह है, किसी का भी कुछ भी बोल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हमें भी कुछ बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बंदा जो करता है वो दिखता है, जो आजकल दिखता है वही बिकता है। अब रोड इस पे रखा हुआ है तो यही बिकेगा, जो दिखता ही नहीं वो बिकेगा क्या? ये सब झूठ की बातें हैं। हम तो ये कहेंगे जो कर रहा है वही दिख रहा है। जो आधी जनता दिल्ली की जितनी है सब देख भी रही है, सुन भी रही है, समझ भी रही है। बस फ्री ना हो तो औरत काम पे कैसे जाएगी? उसके पास 1 रुपये नहीं है बस के लिए किराया, तो कैसे जाएगी? उसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। बातें करने वाले ले जाके उसका घर थोड़ी ना देंगे। और जो बुढ़ापा आदमी है वो दवाई कराने कहाँ जाएगा? उसका किराया कौन देगा? बस का या टेम्पो किराया कौन देगा? मोहल्ला क्लिनिक खोला है बगल में, उसके लिए तो बुढ़ापे के लिए तो वही सहारा है ना, दूसरा कौन सहारा है? तो अब इनके लिए कौन सहारा बनेगा? इनके लिए मोहल्ला क्लिनिक में पास में जाके दवाई इनको मिल जाएगी। अब इनके लिए अभी वो थोड़ी ना आएगा, कोई आएगा बस उस टाइम में। मान लो आज बस फ्री है, कल को बस ना फ्री होगी तो कैसे जाएंगे? पहले तो इनको घर के सोचेंगे, घर के दवाई मिल जाए। दौरे भी आते हैं। हाँ, दौरे भी आते हैं इनको। इनके लिए केजरीवाल इनका आदमी, इनका समझ लो। अच्छा, आपको लगता है जो केजरीवाल है वो गरीबों का आदमी है? गरीबों का है, हम गरीब हैं, गरीब हमारा वही बंदा है। अच्छा, हमारा साथी वही है, हमारा भगवान वही है। अच्छा, आपका भगवान वही है? हाँ, अच्छा, हमारा भगवान भी वही है। हम तो केजरीवाल को ही मानते हैं बस। और तो बस चलने में के लिए कहते हैं ना, सबको नमस्कार करना ठीक है, हमारी तरफ सबको नमस्कार है। लेकिन जो बंदा काम कर रहा है वही बंदे का वही हमारे लिए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सारी बात तो महंगाई की वजह से खुंदक निकल रही है। ये तो चरम सीमा में पहुंची हुई है। बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि महंगाई जैसे बढ़ रही है, लोगों की कमाई भी बढ़ रही है, इसलिए कमाई तो खत्म कर दी, महंगाई है। अब आप कह रहे खत्म हो गई, वो कह रहे कमाई भी बढ़ रही है। महंगाई है भाई, कमाई तो पूरी खत्म कर दी। हर बंदे से पूछ लो, हर बंदा। बातें तो सबकी सही है। हाँ। लेकिन जो भी है अपनी जगह, वो भी केजरीवाल भी अपनी जगह ठीक है। हाँ। मोदी तो बड़े पक्ष पे काम कर ही रहा है। हाँ। लेकिन जो भी है गरीब के पास कोई चीज तरीके से नहीं पहुंचती है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, मोदी जी वाले कोई योजना गरीबों को लाभ मिल रहा है? मोदी जी जितनी भी योजनाएं, देखो जी, मोदी तो अपनी जगह है, लेकिन मोदी के पास हमें तो अभी तक कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला। हम तो बीच के उसके तक आदमी हैंगे। हाँ। लेकिन जो गरीबों को, हम तो कह रहे गरीबों को मिलना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये, लेकिन गरीबों के पास भी नहीं पहुँचता, वो ऊपर ही खा जाते हैं। अच्छा, फ्री का सिलेंडर है, जो भी है। हाँ। सब्सिडी मिल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। और पूरा सिलेंडर कितने का हो गया? 11,000। हाँ, तो आगे सब कुछ खत्म कर दिया। अब महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी क्या करेगा उसमें? हाँ। कहाँ से खर्चा चलाएगा? काम है ही नहीं है। हम 50-58 कमाते हैं, रुपए का खर्चा हो जाता है। आप 58 कमाते हैं, रुपए खर्चा होता है। और तो मोदी सरकार कह रही है कि लोग मतलब कि आत्मनिर्भर हैं, लोग मतलब कमाई बढ़ रही है, तो महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सरकार है जी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ। हम तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जैसे आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हो। हाँ, हाँ। तो ये तो सबके लिए भला होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
अच्छा, केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है? ये मोहल्ला क्लिनिक, देखो ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बच्चों गरीब आदमियों के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीब आदमी बड़ा परेशान रहता था, सीधा मोहल्ला क्लिनिक पहुँचता है, उसके लिए और भी सहायता दी है। बड़े हॉस्पिटलों के लिए भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए भी उन्होंने सहायता दे रखी है। ये तो उसने अच्छा काम करा। लेकिन ये जो दारू दूरू के लिए तो मैं भी माफी चाहता हूँ। अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दारू के लिए तो काफी ज्यादा, मतलब बीजेपी भी इनका काफी आरोप लगाई थी कि वो अपनी देखो ये तो देखो छोटी पीढ़ी हमारी गलत हो रही है, हमारे बच्चे हैं। अब मतलब आपके हिसाब से ये जो मतलब कि शराब की जो पॉलिसी है, ये केजरीवाल को एक बार दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए। विचार बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, ये चीज बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, और बाकी काम कैसा है इनका? बाकी काम तो अपनी जगह बढ़िया ही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक ही है अपनी जगह। तो क्या लग रहा है, जैसे वो गुजरात जा रहे हैं, तो गुजरात के बारे में थोड़े से बताइए। वहाँ के यहाँ के लोग, देखो पहले तो यहाँ के संतुष्ट हो ही रहे हैं, हो जाए गरीब आदमी हो जाए तो ऑटोमेटिक आगे अपने आप ही जो भी उसके नसीब में वो होएगा। खुशी है। अच्छा, तो केजरीवाल की जो ये स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, ये इससे लोग खुश हैं? अच्छा। ये अच्छी चीज़ें हैं। ये बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जो ये एक दो चीज़ें उन्होंने ऐसी गलत कर दी है, जैसे दारू, जैसे आपने शराब पॉलिसी बताई, सबसे बड़ी बात ये है। ये तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नुकसानदायक कराया। लेकिन इसको मैं तो माफ़ी चाहता हूँ कि इसको ऐसा ना करें, बंद कर दें। अच्छा। बच्चे परेशान हैं, घर के बच्चे, लेडीज वगैरह सब ठेकों पे जाके उन्होंने धरना करा। क्यों करा? वो इसी वजह से करा कि घर बर्बाद हो रहा है। इसी दौरान इसी वजह से करा था उन्होंने। अच्छा, तो इसके बारे में। अच्छा, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और वो पीएम बनने की तैयारी हम तो चाहते हैं कि वो बने, अच्छी बात है। लेकिन अंदर उनके भावना होनी चाहिए ना, इस तरीके के लोगों के प्रति उनकी भावना होगी तो वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। भावना नहीं होगी